हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो बच्चों? एकदम फर्स्ट क्लास। ओके, आई एम मिस्टर जीडीसन फ्रॉम मॉड्यूलस क्लासेस, स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स, चैप्टर नंबर 12 थर्मोडायनेमिक्स, लेक्चर नंबर 7। प्रीवियस लेक्चर की अगर बात करें तो हम लोगों ने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया, तो साथ ही में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज हम लोग वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो कई बार 5 मार्क्स में भी पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, दैट्स अ कार्नोट एनर्जी। ठीक है, टॉपिक का नाम है कार्नोट इंजन। ठीक है, इट इज इन्वेंटेड बाय साडी कार्नोट, अ फ्रेंच इंजीनियर। ठीक है, उन्होंने बनाया था, बट ये एक तरीके से प्रपोजल था, इस तरीके से इंजन बन सकता है वैसा। ठीक है ना, इसके बेस को इंजन बना नहीं है, बट उन्होंने एक प्रोसेस बताई कि इसके बेस अगर हम लोग इंजन बनाए तो इसकी इतनी एफिशिएंसी होगी। ठीक है, 1824 में फ्रेंच इंजीनियर कार्नोट, सारी कार्नोट ने इसके बारे में प्रपोजल रखा। अब इसमें क्या था, अब देखना हमें यह था कि प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल हो तो हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी। क्यों? क्योंकि जब रिवर्सिबल प्रोसेस होगी देयर इज नो हीट लॉस, सॉरी या हाँ बोल सकते हैं एनर्जी लॉस। ठीक है, बट इरिवर्सिबल प्रोसेस में एनर्जी लॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे कि एनर्जी लॉस ना हो। ठीक है, तो कार्नोट इंजन जो है वो मेनली वर्क बिटवीन टू टेम्परेचर। ठीक है, इट्स working works between two temperature. Okay, higher temperature is T1 and lower temperature is T2. Okay, चलिए दो ही टेम्परेचर है, बट मुझे क्या करना है, साइक्लिक प्रोसेस भी होनी चाहिए। साइक्लिक प्रोसेस होगी तभी इनिशियल स्टेट गेन करेगा। क्लियर? तो मुझे कुछ ऐसी दो प्रोसेस चाहिए जिसमें हम लोग एक्सपेंशन भी करें और कंप्रेशन भी करें और एग्जॉस्ट भी हो और हीट गेन भी हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहली चीज आइसोथर्मली हीट एब्जॉर्ब। चलिए, हीट एब्जॉर्ब होगी बट टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, बहुत मुश्किल है थोड़ा सा। ठीक है, आइसोथर्मली हीट एब्जॉर्ब एंड हीट लॉस आइसोथर्मल हीट एब्जॉर्ब और हीट लॉस करेंगे। साथ में एडियाबेटिकली कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन होगा। ठीक है, कंप्रेशन और एक्सपेंशन के टाइम हीट लॉस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हीट जो है वो सिस्टम को ही मिलनी चाहिए, तो वो एडियाबेटिकली हम लोग प्रोसेस करेंगे। जब हीट ले रहे हैं उस टाइम पे टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए ताकि हीट लॉस सराउंडिंग में ना हो, दोनों मेंटेन हो। ठीक है, तो इस वजह से आइसोथर्मल प्रोसेस करें। वैसे तो एकदम से आइडियल प्रोसेस ही ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग डायग्राम बनाते हैं। चलिए, कौन सा डायग्राम है, P वर्सेस V का हम लोग डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, पहली चीज क्या बताई हम लोगों ने, आइसोथर्मल हीट एब्जॉर्ब और हीट लॉस होना चाहिए। ठीक है, अब आइसोथर्मल प्रोसेस यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा, इस लाइन पे होगा टेम्परेचर T1 और इस लाइन पे होगा टेम्परेचर T2। ठीक है, तो पहली प्रोसेस क्या होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, सपोज करिए यहाँ पे 1 है, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, 1 to 2 आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने कहीं से हीट सप्लाई हुआ है। ठीक है, सिस्टम को हीट ली हुई है। इसके बाद अगर बात करें हम लोग एडियाबेटिकल, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करना है तो एडियाबेटिकली एक्सपेंशन होगा। ठीक, ओके, तो दिस वन इज द एडियाबेटिकल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। ठीक है, अब टेम्परेचर मिल गया। चलिए, यहाँ पे होगा प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1। इस पॉइंट के स्टेट क्या होंगे, प्रेशर P2, वॉल्यूम V2, बट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट है।
T3 की यहाँ पे जो 0.3 है उसका क्या होगा P3 V3 एंड टेम्परेचर चेंज हो गया, ठीक है। अब अगेन क्या करना है, इसको कंप्रेस करना है अप टू 4। तो यहाँ पे क्या होगा P4 V4 एंड T2 एंड अगेन कंप्रेस करके हम लोग क्या करेंगे, उसकी जो इनिशियल स्टेट है वो गेन करेंगे। तो इसके ऊपर यहां से हमें क्या करना है, इनिशियल स्टेट के लिए टेम्परेचर वही चाहिए, ठीक है। तो वर्क डन अप्लाई करना होगा। वर्क डन तभी अप्लाई हम लोग, मतलब कंप्रेशन के टाइम हीट लॉस नहीं होना चाहिए, हम लोग जितना भी हीट दे रहे हैं वो कंप्लीट इसको मिल जानी चाहिए, ठीक है। तो टेम्परेचर T2 जो है यहाँ से वहां पे वो T1 गेन कर लेगा, ठीक है। तो ये हो गया कार्नोट इंजन। क्लियर? आई होप कि आपको एकदम अच्छे से दिख रहा होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। क्लियर? अच्छा, आगे बढ़ा जाए। ओके, और अगर वीडियो पसंद आता है उसको लाइक और शेयर करिएगा, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यार हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो नहीं, मॉड्यूलस इंस्टीट्यूट इन यूट्यूब चैनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यार पढ़ने के लिए आया तो मैं थोड़ी बोलूंगा फिर कपिल शर्मा शो देखो। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कार्नोट इंजन की बात हो रही, मुझे एफिशिएंसी चाहिए। तो एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ? एफिशिएंसी मींस वर्क डन डिवाइड बाय हीट सप्लाई जो भी है। ओके, चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं अब हीट सप्लाई हो रही है। अब 3 to 4 जब जाएगा, आइसोथर्मल क्या हीट एब्जॉर्ब और आइसोथर्मल हीट लॉस, मतलब कि यहाँ पे हीट लॉस होगी यानी हीट रिजेक्शन, ठीक है। तो 1 by 1 इसकी प्रोसेस देखते हैं, 1 to 2 क्या हो रहा है, 2 to 3 क्या हो रहा है, बाद में हम लोग इसका एफिशिएंसी का फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ठीक है। तो पहले प्रोसेस 1 to 2 क्या है, आइसोथर्मली हीट सप्लाई टू सिस्टम, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस याद करिए, उसके लिए कितना वर्क डन रिक्वायर्ड है, और वही हो गया हीट सप्लाई, ठीक है। वही हो गया हीट सप्लाई यानी कि Q1 which is equal to mu r T1 ln V2 by V1, ठीक है। This one is the equation number 1. Now the second process is what? Second process 2 to 3. Process 2 to 3. In that process, adiabatical expansion, okay. Adiabatically expansion occur and temperature fall down from T1 to T2, ओके। चलिए, तो यहां पे क्या होगा, एक्सपेंशन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वर्क डन क्या होगा, एक्सपेंशन क्या हो रहा है भाई, खुद से हो रहा है, तो वर्क डन बाय सिस्टम मींस पॉजिटिव, ठीक है। तो वर्क डन 2 to 3 क्या होगा, म्यू आर T1 minus T2 divided by gamma minus 1. Clear? Now this process 3 to 4, चलिए 3 to 4 क्या हो रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन which means heat loss by system, ठीक है। तो क्या होगा, हीट रिजेक्शन which is equal to work done 3 to 4 mu r T2 ln, देखिए भाई यहां पे क्या था, फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखिए V4 बाय क्या होगा, V4 डिवाइड बाय V3, ठीक है। अब V4 जो है वो लोअर, इसकी जो वैल्यू होगी लोअर देन V3 है, तो ln की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव मिलेगी, ठीक है। तो मैं हीट रिजेक्शन लिख सकता हूं कि म्यू आर T2 ln V3 बाय V4, बट जब ये
-W3244, ठीक है। तो नेगेटिव जब करेंगे तब ये पॉसिबल है। ओके, दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 2, दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 3। ओके, क्लियर, समझ में आ गया? बोलो यस और नो। Clear? Now the process. 4 to 1 क्या हो रहा है? एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, उस वजह से वर्क डन क्या है? नेगेटिव है, क्योंकि खुद से कंप्रेशन नहीं होगा। क्लियर? उस वजह से वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। ओके, एडियाबैटिक कंप्रेशन एंड अगेन गेट अ इनिशियल स्टेट। ओके, चलिए, तो इसमें कितना वर्क रिक्वायर होगा? तो वर्क डन रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस 4 to 1 विच इज इक्वल टू क्या होगा? म्यू आर, टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा? T1 माइनस T2 डिवाइड बाई गामा माइनस 1। जनरली तो T2 माइनस T1 होगा, ठीक है। वर्क डन ऑन द सिस्टम यानी कि नेगेटिव होगा, तो माइनस म्यू आर T1 माइनस T2 डिवाइड बाई गामा माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे सॉरी ये नेगेटिव होगा, तो ये मैंने अप्लाई कर दिया हुआ है नेगेटिव, वहां पे इतना ही होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ा जाए। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो, ठीक है ना। ओके, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। मुझे क्या चाहिए? नेट वर्क डन कितना हो रहा है, ठीक है। तो नेट वर्क डन कैसे मिलेगा? नेट वर्क डन, चलिए, नेट वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेस 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 1। चलिए वैल्यू पुट कर दी जाए 1 by 1। फर्स्ट वन क्या है भाई? म्यू आर T1 ln V2 by V1 प्लस 2 to 3, 2 to 3 के लिए भाई म्यू आर T1 माइनस T2 डिवाइड बाई गामा माइनस 1। ये होगा नेगेटिव, ठीक है। वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है तो नेगेटिव। ओके, कितना होगा? म्यू आर T2 ln V3 by V4 W4 to 1 फ्रॉम इक्वेशन 4 आप देख सकते हैं म्यू आर T1 माइनस T2 डिवाइड बाई गामा माइनस 1। आप देख सकते हैं दोनों कट जाएगा, ठीक है। तो नेट वर्क डन का कितना होगा? म्यू आर T1 ln V2 by V1 माइनस म्यू आर T2 ln V3 by V4, ठीक है। नेट वर्क डन मिल गया। ओके, बट मुझे तो एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, तो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कैसे मिलेगी? हीट इंजन याद करिए, फॉर्मूला क्या था? एफिशिएंसी इज इक्वल टू नेट वर्क डन डिवाइड बाय हीट सप्लाई, ठीक है। तो वर्क डन तो अपन को पता है, और हीट सप्लाई है यहाँ पे जो Q1 लिखा गया है वही है, ठीक है। तो इटा इज इक्वल टू क्या होगा? देख सकते हैं W1। चलिए, तो दोनों इक्वल ही हो गया, ठीक है। इसी को मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो ये हो गया 1 माइनस म्यू आर दोनों में है, कट गया, तो ऊपर बचेगा T2 डिवाइड बाय T1, ठीक है, इनटू यहां पे बचेगा लॉग V3 by V4 डिवाइड बाय ln V2 by V1। ये हो गई एफिशिएंसी का फॉर्मूला, ठीक है। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि पूरी थ्योरी अभी बाकी है।
ठीक है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है, इतने में 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे, और ज्यादा लिखना पड़ेगा। ठीक है, एफिशिएंसी का कुछ ऐसा डिफरेंट फॉर्मूला निकल के आया, उसको हम लोग कुछ अलग तरीके से सोचते हैं। ठीक है, ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, ओके, चलिए नाउ थिंक अबाउट प्रोसेस 223, इट्स एन एडियाबेटिक प्रोसेस। ओके, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में हम लोग लिख सकते हैं P1 V1 रेज़ टू गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेज़ टू गामा, बट वी आर ओके, चलिए प्रेशर में तो कुछ है नहीं, यहाँ पे वॉल्यूम है, मुझे रिलेशन भी डिराइव करना है V3 V4 V2 और V1 में। ठीक है, और अपने पास दो चीजें, टेम्परेचर T1 और T2। प्रेशर की अगर बात करें तो हर जगह पे प्रेशर डिफरेंट है, तो इसकी जगह पे हम लोग एक और फॉर्मूला निकल के आया था, T1 V1 रेज़ टू गामा माइनस 1 विच इज इक्वल टू T2 V2 रेज़ टू गामा माइनस 1। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में नहीं बट उससे पहले पढ़ा था। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 में, नहीं सॉरी लेक्चर नंबर 4 में। ओके, ये चीज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 4 में पढ़ी थी। क्लियर? चलिए, तो 223 की अगर बात करें तो टेम्परेचर डिफरेंस है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लिख सकता हूं कि T1 डिवाइड बाई T2 विच इज इक्वल टू V2 बाई V1 रेज़ टू गामा माइनस 1, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, इसको यहाँ पे ले लीजिए, तो पावर के फॉर्म में अगर लिखोगे तो क्या होगा, V2 बाई V1 which is equal to T1 by T2 raised to 1 upon gamma minus 1। ठीक है, हो गया इक्वेशन नंबर 6। नाउ अगेन प्रोसेस 421। ठीक है, इसके लिए भी सेम फंडा। चलिए, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, T2 V4 रेज़ टू गामा माइनस 1 which is equal to, यहाँ पे कितना है, T1 V1 रेज़ टू गामा माइनस 1। ठीक है, अच्छा हो गया, यहाँ पे गलती हो गई है, V2 और V3 है, तो हो गया है V3 डिवाइड बाई V2, अगेन V3 डिवाइड बाई V2। चलिए, ना यहाँ पे अगर बात करें हम लोग T2 डिवाइड बाई, अच्छा T1 बाई T2 करना है। ओके, तो V4 डिवाइड बाई V1 रेज़ टू गामा माइनस 1 विच इज इक्वल टू T1 बाई T2। तो इसको लिख सकता हूँ V4 बाई V1 विच इज इक्वल टू T1 बाई T2 रेज़ टू 1 अपॉन गामा माइनस 1। नाउ दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 7 फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7। आप देख सकते हो दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है। क्लियर? तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा, तो मैं लिख सकता हूँ V3 बाई V2 विच इज इक्वल टू V4 बाई V1। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ V1 बाई V2 विच इज इक्वल टू V4 बाई V3। इसका उल्टा लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों इक्वल है। ठीक है, दोनों के साइड अगर मैं लॉग लगाऊं, ठीक है, इनवर्स करके, तो लिख सकता हूँ ln V2 बाई V1 विच इज इक्वल टू ln V3 by V4. This value, put this value in this equation 5, you will get the answer efficiency is equal to 1 minus T2 by T1, both has मतलब कैंसिल आउट। ये फॉर्मूला आपको डिराइव करना है जिसके 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए जल्दी से कमेंट करके बताएं इसमें कोई डाउट है आपको, कहीं पे कोई स्टेप समझ में ना आया हो, ऐसा कोई। ठीक है ना, सारी चीज एकदम क्लियरली समझ में आ गई है। ओके, चलिए फिर आप लोगों ने काफी टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।